मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होती है? मृत्यु के बाद व्यक्ति को 49 दिनों के भीतर नरक के 7 स्तरों से गुजरना पड़ता है और क्रूर दंडों का सामना करना पड़ता है। इन 7 स्तरों की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने और पूर्णतः निर्दोष साबित होने पर ही पुनर्जन्म संभव है। एक दमकलकर्मी बचाव कार्य के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गया। वह एक लड़की को पकड़े हुए था जो हवा में काफी ऊपर लटी हुई थी। तभी आग में सुरक्षा रस्सी टूट गई। दोनों आसमान से नीचे गिर पड़े। लड़की उसकी बाहों में कसकर जकड़ी हुई थी और अंततः वे जमीन पर जोर से जा गिरे। उसकी पूरी जिंदगी एक पल में कौंध गई। शुक्र है लड़की को कोई चोट नहीं आई थी। इस भयानक हादसे से बचकर वह लड़की को देखने गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दमकल कर्मी सोच ही रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, तभी अचानक काले कपड़े पहने 2 आदमी प्रकट हुए। वे पाताल लोक से आए दूत थे जिन्हें उसे वहां ले जाने का काम सौंपा गया था। जब दमकल कर्मी ने अपना शरीर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह मर चुका है। दूसरों की जान बचाने के लिए किए गए उसके वीर बलिदान के कारण उसे बेनिफैक्टर कार्ड मिला। इस कार्ड का धारक 3 दूतों की सुरक्षा में न्याय के लिए नरक के 7वें स्तर तक जा सकता है। होश में आने पर अग्निशामक इसे सहन नहीं कर पा रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। वह अपनी दुर्बल और बीमार मां को नहीं छोड़ सका था। हालांकि उसका शरीर अनायास ही ऊपर की ओर तैरने लगा और एक रहस्यमय अंतरिक्ष में समा गया। कुछ ही देर बाद अग्निशामक नरक के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां हाल ही में मरे हुए लोग पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में कतार में खड़े। दूत अग्निशामक को अपने कप्तान से मिलवाने ले गए। महान व्यक्ति कार्ड रखने वाले अग्निशामक प्राथमिकता मिलने के बाद 7 नरकों की परीक्षाएं गंभीरता के क्रम में आगे बढ़। पहला स्तर हत्या का नरक कहलाता था। अग्निशामक पर हत्या का आरोप सबसे हल्का। अग्निशामक पूरी तरह से स्तब्ध था। वह पूरे समय लोगों की जान बचा रहा था। उस पर हत्या का आरोप कैसे लग सकता है? दूत ने समझाया कि यहाँ हत्या का मतलब केवल प्रत्यक्ष हत्या नहीं है। ऐसे शब्द और कार्य जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु होती है वे भी अपराध माने जाते हैं। अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह हत्या के नरक का शासक, जिसे अब राजा के नाम से जाना जाता था,